देखिए, यूपीआई जो कमीशन है ये कई सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, पर सारे एग्ज़ाम्स के बजाय मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम को बहुत ही स्पेशलिटी दूंगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट के लिए एक चुनौती है, एक चैलेंजेस है। एंड ओनली यूपीएससी सिलेबस इज़ द चैलेंजेस फॉर ऑल these aspirants at starting, but easily only those students can clear who will well know what is UPSC syllabus demands. The demands, if you know, definitely you will crack your UPSC exam. ओके, तो इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर बात करेंगे कि यूपीएससी सीएससी जो है यहाँ पे क्यों एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, क्यों इसका सिलेबस इतना वास्ट है। कई सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैडम पढ़ना क्या है, मतलब सिलेबस है तो मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए। ऑब्वियसली you need to overcome, you need to being a strong your syllabus, and just because of syllabus is your basic needs, that is why you have to cover the NCERTs। तो NCERTs कवर करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं तो कम से कम आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास बेसिक क्लियरिटी होगी तभी मैं उसको कुछ कर पाऊँगा। तो बेसिक्स के लिए आपको NCERTs की तरफ मस्ट है कि गो थ्रू होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये था। उसके अलावा मैंने बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है जिनके मन में अलग ही अलग ख्याली पुलाव है। क्यों? क्योंकि भाई वो 36 लोगों के पास जाते हैं, 36 ओपिनियन लेते हैं और उसके बाद कहते हैं ओ नाउ इट्स टू बी वेरी डेविल लाइक दैट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, 10 लोगों के पास मत जाओ जिन्होंने एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया होता है, वो भी अपना एक नया ओपिनियन दे करके जाते हैं कि भाई ये एग्ज़ाम तो बड़ा महंगा है। मेरे क्या कहते हैं, मेरे दोस्त है वो 18-18 घंटे पढ़ते थे, उसके बाद भी उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता था। 4-4 5-5 अटैम्प्ट दे चुके हैं, बेचारों को लास्ट बच रहा है ना, करियर ऑप्शन बच रहा है उनके पास, उम्र भी जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें बोल करके बच्चे और ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। बट जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, मैं इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँ? क्योंकि भाई ये सारे मिथ हैं, इन सबको साइड करो, इन सारे कंसेप्शंस को साइड करो प्लीज़। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता रही हूँ, यूपीएससी इज़ योर 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम लाइक दैट, पर लैंग्वेज वहाँ की तरह नहीं होती है। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ की तरह लैंग्वेज नहीं होती, तो आपको ये बहुत बड़े लेवल पर समझने की ज़रूरत है। यूपीएससी सिलेबस की अगर आपने लैंग्वेज भी समझ ली, इसके डिमांड की, इसके क्वेश्चंस पेपर की, तब भी आप 80 to 85% आप उसके एग्ज़ाम्स को कर पाते हो। 20 to 25% आपकी साल भर की प्रिपरेशन रहती है कि आपने एग्ज़ाम को कितने बेहतर तरीके से समझा और अपनी प्रेजेंटेशन कैसे आप दे पा रहे हो। इसी प्रेजेंटेशन को बहुत बेहतर बनाने के लिए वी विल स्टार्टिंग आर गाइडलाइंस बैचेस, ठीक है, यूपीएससी सीएससी बेसिकली फॉर 2026 एंड एज वेल 2027 बस। हम लोगों का क्लास शेड्यूल रहेगा यहाँ पे। वी आर चैलेंजिंग यूपीएससी सीएससी 2026 बैच प्री प्लस मेन, और ये चैलेंज रहेगा 260 डेज का। देखो, चैलेंज लेना एक बड़े लेवल पे अपने आप को चुनौती देना है। जब तक अपने आप को चुनौती नहीं दोगे आप कुछ कर नहीं पाओगे। स्टार्टिंग में डेफिनेटली यू विल गेट प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, बट डोंट वरी, आफ्टर कमिंग दैट यू कैन ओवरकम विद दैट ऑल, ठीक है। तो 260 दिन का चैलेंज होगा जिसमें हम अप्रॉक्स मान के चलिए 7 से 8 मंथ होंगे, मान के चलिए 8 मंथ भी है, तो 8 मंथ भी है जो कि आपका नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए होगा। उसमें हम दो और यहाँ पे 3 या 4 महीने करके डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग के 2 महीने में हम अपनी प्रिपरेशन से बेसिक लेवल से स्टार्टिंग करेंगे, एनसीईआरटीज़ की तरफ से बढ़ेंगे और सारे चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेज आएगा, तो सेकेंड स्टेज में हम बेसिक्स के बाद एडवांस पर जाएंगे और एज वेल एज क्वेश्चंस पेपर्स भी सॉल्व करते रहेंगे। थर्ड स्टेज तक आते आते इतनी आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व कर चुके होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यस आई ऑलरेडी गेव प्रीलिम्स एग्ज़ाम अर्ली, ठीक है, मैंने पहले से अपना एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रखा है। तो आपके अंदर एक ओवरकम, एक होपलेस नहीं बचेगी बिल्कुल भी। इस तरीके से हम लोग अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं, पर उस प्रिपरेशन के लिए आपको करना ये पड़ेगा, आपको हमारा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। 7 से 8 मंथ के आपके पास टाइम है, ठीक है। नहीं किया है कुछ भी, डोंट वरी, हम करवा देंगे। नहीं पढ़ा है कुछ भी, डोंट वरी, हम पढ़वा देंगे, ठीक है। एवरीडे 4 घंटे की क्लासेस रहेगी वहाँ पे। डाउट सेशंस फेस टू फेस होंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लोगों की क्लासेस चल रही है तो उस क्लासेस में मान लीजिए मैंने कोई आपके को टॉपिक पढ़ाया है हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर गवर्नेंस के बारे में। मान लीजिए मैंने पब्लिक पॉलिसी पढ़ाया, या तो फिर आप उसके अलावा आप कोई दूसरा पढ़ सकते हो, आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर ये भी पढ़ा आपके पास, फॉर एग्जांपल पढ़ाते पढ़ाते के बीच में भी कोई डाउट आया तो आप फेस टू फेस पूछ सकते हो बाय योर रेजिंग हैंड, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, मुझे पता है
बहुत सारे बच्चे जिनके टीचर्स जिनके डाउट्स सॉल्व नहीं हो पाते, उनको अलग से डाउट सेशंस का वेट करना पड़ता है. बट नो वरी अबाउट दैट ऑल. Why should you join this batch? Just because of your personalized mentorship we are providing, ready to study by the toppers notes, work on UPSC एग्ज़ाम एल्गोरिथम. हम लोग उसके सिर्फ एग्ज़ाम स्टेटस पे सिलेबस के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम लोग UPSC एग्ज़ाम की उसके पैटर्न की उसके एल्गोरिथम के ऊपर बात करेंगे. एल्गोरिथम अगर हमें समझ आ गया तो हम डेफिनेटली आगे की तरफ मूव ऑन करने में हमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी. बिलिंगुअल लैंग्वेज की तरफ बिलिंगुअल टीचिंग पे ध्यान देंगे. अगर आप इंग्लिश मीडियम से अटैम्प्ट दोगे, दिस इज़ ऑल्सो ए परफेक्ट पेज. और अगर आप हिंदी के लिए हिंदी में भी अटैम्प्ट दोगे, देन डेफिनेटली इट विल एज वेल योर करेक्ट प्लीज़. ठीक है, 70% ऑफ रहेगा स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स के लिए. दीज आर दी बेस्ट. पर उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना होगा, डिस्काउंटेड कोड, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वो जाइए आप, और आपको नंबर दिया गया, उस नंबर पर जाकर के वो कोड भेजिएगा. डेफिनेटली यू विल गेट योर 70% ऑफ. ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रिपरेशन रहेगा आप लोगों के लिए. आई होप आप में से अधिकतर बच्चे इस प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे. 260 डेज़ का 260 यानी कि 250 डेज़ इसका हमारे पास चैलेंज है. और इस 250 डेज़ में हमने अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि हम अपने लक्ष्य की सीढ़ी ऊपर से की तरफ चढ़े. ठीक है, अपने आप को चैलेंज देना. अगर आपने अपने आप को चैलेंज नहीं दिया है तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे. सारी मौज मस्ती कुछ टाइम के लिए छोड़ दो और बी सीरियस अबाउट फॉर योर एग्ज़ाम. 7 से 8 महीने बचे हैं, पढ़ लो इसको, ध्यान से पढ़ लो. और मैं ये नहीं कह रही कि यार सब कुछ छोड़ दो, खाना पीना नींद वींद सब छोड़ दो, नहीं करनी है. आपको 8 से 9 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है. खाना अपना सही से खाना है, सब कुछ टाइम से करना है. पर आपको अपनी स्टडीज़ को मेंटेन करना है. जो आप थोड़ा सा टाइम अपने फ़ोन सोशल मीडियाज़ को देते हो, जो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों को देते हो, फिर जो थोड़ा ज़्यादा टाइम अपनी फैमिलीज़ में अलग अलग जगह स्पेंड करते हो, प्लीज़ वहाँ से थोड़ी कटौती करो और यहाँ पर ज्वाइन करो. ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी अगर आपको सीखना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में तो. ठीक है, ये यूपीएससी जर्नी के ब्लॉग्स देख करके पूरे दिन टॉपर्स की सिर्फ बातें सुन के कुछ नहीं होगा. आपको इम्प्लीमेंटेशन देनी बहुत ज़रूरी है और आपको देनी पड़ेगी. पर उसके लिए हम लोगों की मेंटरशिप क्लासेस रहेगी. करना क्या पड़ेगा आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा. प्लीज़ आप जाइए, गूगल फॉर्म भरिए. जो गूगल फॉर्म भरेगा, आवर टीम विल बी कनेक्टेड टू यू. गूगल फॉर्म भरिए. गूगल फॉर्म भरने के बाद आपको व्हाट्सअप नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर से जाइए. व्हाट्सअप नंबर पर जाकर के मैसेज करिए. आपको डेली की करंट अफेयर्स PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होगी. अब वो भी जाकर के वहाँ से देख सकते हो. करंट अफेयर्स वीडियोज़ हो गई. उसके अलावा ये बैच जिन बच्चों के लिए रहेगा वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में हेल्प करेगी. और ऐसा नहीं कि जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा उनके लिए ये स्टार्टिंग के बच्चों के लिए ही है. ठीक है, और दूसरी बड़ी बात, हर रोज़ हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल के साथ. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ये जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है, पेपर 1, प्रीलिम्स पेपर 1 जो कि 2022 का, ये मैंने PYQ लगाया हुआ. आपको पता है कि इसके मार्क्स कितने आते हैं. 200 नंबर का पेपर होता है और इसके अंदर आपको पैराग्राफ राइटिंग और CSET वगैरह भी आते हैं ना. सेट 1 का एग्जाम्पल मैंने उठा रखा है. फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आता है, जैसे रैपिड फाइनेंशिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन देखिए किस तरीके से उसने पूछा है कि रैपिड फाइनेंशिंग इंस्ट्रूमेंट जो है और उसके अलावा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है. देखो ये सेम, इसके बारे में जिक्र हमने वर्ल्ड बैंक में भी दिया हुआ है. पर रैपिड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो रैपिड फाइनेंशिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये दोनों ही प्रोवाइड करता है ओनली एंड ओनली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. IMF जो है ये इसको प्रोवाइड करता है. तो अगर आपने बेसिक तरीके से पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे. और क्वेश्चंस को भी पढ़ना है 2 से 3 बार. वहीं आप देखो दूसरा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1, एन इंक्रीजेज इन नॉर्मल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसको NER नीर बोला जाता है, ये इंडिकेट करता है अप्रिशिएशन ऑफ रुपीज़ को. सेकेंड, एन इंक्रीजेज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज, जिसको हम रीर बोलते हैं, इंडिकेट इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिव. उसके अलावा थर्ड, एन इंक्रीजेड ट्रेड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जन बिटवीन नीर एंड ईर. अब बताओ, ये थर्ड स्टेटमेंट है, इन दोनों का ही मिला करके दे दिया है. तो क्वेश्चंस को इस तरीके से पूछा जाएगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे व्हाई इट इज़ एंड हाउ इट इज़. जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा आप अटैम्प्ट नहीं दे पाओगे, उसका फल नहीं मिल पाएगा.
तो अकॉर्डिंग टू दी नीर एंड ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। एक और क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन इकोनॉमी, पॉलिटी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जीएस का भी काफ़ी अच्छा खासा एक कवरेज होता है इसमें, ठीक है। इफ़ द इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। एक ये स्टेटमेंट इसने बोल दी कि अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो आरबीआई को यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या क्या होती है। सेकेंड स्टेटमेंट, इफ़ द रुपी इज़ रैपिडली so if the rupees is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollar in the market. Second statement, this one. Third, if interest rate in USA and European Union were to fall, what is likely to induce RBI to buy dollar? ये स्टेटमेंट दे रखा है, इस स्टेटमेंट में क्या सही हो सकता है? तो देखो स्टेटमेंट की तरफ वापस जाओ। देखो पहला इसने बोला कि अगर महंगाई होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी पड़ेगी। यार वो खरीदेगी क्यों ऐसे कंडीशन में, मुझे ये बताओ क्यों खरीदेगी? ऑलरेडी महंगाई है और ख़रीदेगा तो और महंगाई बढ़ जाएगी। वाई दे डू, ये नहीं हो सकता। सेकेंड, तो जो भी मेरे को ऑप्शन नंबर 1 जहाँ दिखेगा मैं उसको कट कर दूंगी। यहाँ पे है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे भी है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो सिंपल सीधी बात है, मेरा बचा बी एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सीधी बात है, बहुत आसानी से मैंने इसको नॉमिनेट कर दिया। मुझे सिर्फ एक चीज़ पकड़ करके सबको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी देखिए, विद रेफरेंस टू दी G20 ओके कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको G20 के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए तभी आप इसको कर पाओगे। इट इज़ एन इनिशिएटिव इंडोर्स बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री विद अनस्टेबल डेप्ट। अब मुझे बताओ G20 के बारे में क्या चीज़ें सही हो सकती है? तो यार देखो G20 यानी ग्रुप 20 ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो 20 देशों के मिलकर के बनाया गया, और दूसरी बड़ी बात इनका एक ही मोटिव होता है, वो होता है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना, ठीक है। तो जो पहला इसने बोला गया है पेरिस क्लब में इंडोरेन बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब, ये बिल्कुल ठीक है, पेरिस में ही तो था ये, और कहाँ था, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड, इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री विद अनसस्टेनेबल डेप्थ, बिल्कुल सही बात है। ये इनका मेन मोटिव एक ही तो है कि जो अविकसित देश है उनको भी अपने अंदर शामिल करना, उनको भी विकास की तरफ लेके जाना, तभी विश्व की ग्रोथ होगी। ये टुगेदरनेस, ये ब्रदरहुड पे भी तो काम करता है। तो ये भी स्टेटमेंट से ये भी है, यानी कि 1 और 2 बोथ 1 and 2 सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपने कितने आसानी से क्वेश्चंस को कर लिया। मैंने तो 100 में से सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चंस करवाए हैं, पर एवरी डे वाइल इन द क्लास वी विल डू दिस क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल बेस के साथ करेंगे कि चीज़ को समझ करके करेंगे। क्वेश्चंस की अटेम्प्टिंग ऐसे ही रहेगी, मेन्स आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस हम लोग ऐसे ही करेंगे। पर उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको हमारा बैच लेना पड़ेगा, डिस्काउंटेड कोड लगाना पड़ेगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। फॉर्म, उससे पहले आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। फॉर्म भरिए, अपनी सीट्स आज ही बुक करिए और अपनी क्लासेस आज ही लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी प्रिपरेशन बहुत बेहतर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। बाकी अगर कोई डाउट वगैरह सेशन हो तो आप हमसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आप बात कर सकते हो।